Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्राइम का, अपराध का एक और घटना आप लोग के सामने लेकर आया हूं। आज का घटना हमारे उत्तर प्रदेश के शाहजहानाबाद थाना के शहबाजगंज मोहल्ले का वार्ड नंबर 5 से है। हाल की घटना है। 25 और 26 की रात में एक महिला शाहजहानाबाद पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बताती है कि मेरे 2 बच्चे और पति को कुछ अनजान लोग आके पिटाई कर रहे हैं, लाठी डंडे और चाकुओं से हमला बोल दिए हैं। आप लोग जल्दी आइए और मेरे पति और मेरे बच्चों को बचाइए। पुलिस सुनते ही आनन फानन में वहां से रवाना हो जाती है और आके जब घटना स्थल देखती है तो घटना स्थल पे एकदम सन्न रह जाती है। देखती है कि उसके 2 बच्चे और उसके पति को मार दिया गया है, चाकू से बहुत सारा हमला किया गया है, गला को काट दिया गया है, पूरा खून से सने हुए शव पड़ा हुआ है। और वो जो औरत फोन की थी उसका नाम था नीलम देवी। वो पूरी तरह से चिल्ला रही थी, रो रही थी। पुलिस आई, बॉडी को तुरंत उठा के, पुलिस को ये लगा कि शायद कुछ जान हो, कोई लोग बच जाए, तुरंत हॉस्पिटल में भेजा। बच्चे तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए। एक बच्चे का आयरन और दूसरे का आरव नाम था। आयरन 5 साल जिसका उम्र था और छोटे वाला का उम्र 3 साल था। आप समझ सकते हैं उन बच्चों के शरीर में कितना जान ही कितना होता है। एक 3 साल और एक 5 साल के बच्चे के शरीर में कितना जान है। चाकू से हमला हुआ था। वो लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और जो उसका पति था अवधेश गुप्ता, हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया और पुलिस ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया उसमें यह बताया गया कि चाकू से हमला, गला काटने और चाकू से गोदने से जो ब्लड शरीर से निकला है उसकी वजह से इन लोगों का मृत्यु हो गया है। पुलिस ने शव को मर्चरी में भेज दिया और पुलिस इस खोजबीन में लग गई कि आखिर इस तिहरे हत्याकांड का इससे किससे दुश्मनी है, क्यों मारा, कौन मारा। पुलिस घर में भी जांच में जुड़ गई कि कहीं ये लूटपाट का तो मामला नहीं है, इससे किसी का दुश्मनी तो नहीं है। नीलम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछी जो उसकी पत्नी थी और घर में भी कुछ फिंगरप्रिंट और ये सब निशान खोजने की कोशिश की। पुलिस वालों ने पाया कि किचन में एक बहुत बड़ा चाकू जो खून से सना हुआ मिला। एक्चुअली पुलिस जब वहां गई थी, आपको मालूम है पुलिस के भी कुछ गुर्गे होते हैं, कुछ मैसेज देने वाले लोग होते हैं हर मोहल्ले में, हर गांव में। पुलिस को पहले से ही कुछ संदेह था नीलम देवी पे। नीलम देवी को पुलिस ने पकड़ा और थाने लेके चली गई। जब नीलम देवी से सख्ती से पूछताछ की गई तो नीलम ने बताया कि हाँ, मैंने ही अपने पति और दोनों बच्चे को मारी हूं। नीलम देवी से जब पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर जिंदगी में तुम क्या करना चाहती हो, जब तुम अपने बच्चों और अपने पति को ही मार दी तो अभी क्या तुम करोगी। नीलम देवी ने बताया कि दरअसल में वो मेरे सौतेले बेटे हैं, वो मेरे बेटे नहीं हैं। मैं उन लोगों की सौतेली माँ हूं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं। पहली पत्नी जिसकी मृत्यु 2020 में ही कैंसर के कारण से हो गया था। उसके बाद मैं भी, मेरा पति भी नहीं था, मेरा पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था और इनका पत्नी मर गई तो हम दोनों ने शादी कर लिया। 2020 से मैं यहां रह रही हूं। शादी जब मैं की तो मेरे बच्ची को मैं नहीं लेके आई जो पहले पति से थी, लेकिन शादी के बाद जो 10 साल की मेरी लड़की थी, आज उसकी उम्र 12 साल है, मैं उसको भी यहां पे लेके आ गई और इनके साथ रह रही थी। हमारे लड़की को इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया। ये अपने बच्चों को जानते थे, अपने बच्चों को मानते थे। ये मेरे बच्ची को मेरे हिसाब से नहीं मानते थे। मैं आने के बाद मैं इनसे बोली कि जो पहली पत्नी थी उनका जितना भी जेवर है, गहना है, वो हमारा हक है, उस पर वो हमको दे दीजिए। लेकिन अवधेश गुप्ता कभी भी हाँ नहीं बोले। फिर उनकी पत्नी जो नई जो हत्यारिन थी, जिसने हत्या की थी, वो ये भी बताई कि मैं कई बार बोली कि ये जो
20 लाख का जो घर है वो मेरे नाम से आप कर दीजिए। लेकिन अवधेश गुप्ता बहुत ही चालाक आदमी था। वो सोच रहा था कि मेरे बच्चे जो अनाथ हैं इन लोगों का लालन पालन पोषण हमको करना है। वो एक चाट का दुकान शाहजहां कस्बा में एक चाट का दुकान खोल के रखा था, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। हर दिन चाट के दुकान से आने के बाद इसका यही नाटक था। जो सौतेली माँ थी इस बच्चों को, उसको अपने अंडर में रहने के लिए कि बच्चों को, मतलब मेरी बेटी के लिए तुम, उसका 12 साल की हो गई, उसका शादी के लिए कुछ पैसा उसके नाम से जमा कर दो, अपनी पहली पत्नी का गहना मुझे दे दो, अपना जो है ये घर का मकान है ये मेरे नाम से कर दो, मेरे और क्या है, मेरी लड़की का शादी करना है। इसके लिए हमेशा अवधेश गुप्ता मना करता रहा और ये बोलता रहा कि अभी उसको बड़ी होने दो, उसके नाम से पैसा जमा करने की क्या जरूरत है, मैं शादी उसका कर देगा, तुमको गहने की क्या जरूरत है, सब तो तेरा ही है। लेकिन वो मानी नहीं और इस बात को लेके कई बार मारपीट भी हुआ। और वो बच्चों को अनादर करती थी, जिसकी वजह से अवधेश गुप्ता हमेशा उसको डांटता था कि बच्चों को, इन बच्चों के लिए ही तुमको मैं लेके आया हूं, तुम इस बच्चों को देखो, इनका पालन पोषण करो, बस इसी में तुम्हारा भलाई है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बोलती थी कि हमारे लड़की को तुम अधिकार दो, हमारे लड़की के नाम से पैसा जमा करो, अपनी पुरानी पत्नी की जो तुम्हारी पूरा गहना है वो मेरे नाम से कर दो, जमीन मेरे नाम से कर दो, घर मेरे नाम से कर दो। लेकिन अवधेश गुप्ता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक दिन इतना लड़ाई की उससे कि अवधेश गुप्ता घर ही छोड़ के चला गया और जाके शाहजहां में ही रूम लेकर रहता था, वहीं पे चाट का दुकान चलाता था और इसके लिए खर्चा के लिए पैसा वगैरह भेजता रहता था दूसरे व्यक्ति से, और घर नहीं आता था। एक दिन वो 1 महीने के बाद घर आया, आते ही फिर उससे लड़ पड़ी कि आ गया, इतना दिन घर छोड़ के भाग गया था, इन लोगों को कौन खाना मिला के खिलाएगा, नौकर रखा है, बहुत सारी बातें उनके बच्चों को। और उनके बच्चे जैसे वो आए, एक 5 साल का और एक 3 साल का, उन लोगों का उम्र ही क्या है, पापा से लिपट के रोने लगे कि आप नहीं थे, हम लोग को इतना मारी है, हम लोग को एक बहुत सारा हम प्रताड़ना की है, बहुत प्रताड़ित की है। और मेन झगड़ा जो था वो बच्चों को प्रताड़ित को ही लेके था। फिर लड़ाई हो गया दोनों में कि मेरे बच्चों को इतना प्रताड़ित क्यों की। वो बोले कि तुम अपना रह के अपने बच्चों को देखो। वो बोला कि मैं इसके लिए, इन बच्चों के लिए तुमको लाया हूँ, तो हमारे नाम से पैसा जमा कर दो, अपनी पूरा पहली बीवी का गहना मुझे दे दो। वो बोला कि नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। ये सब लड़ाई चलता रहा। फिर वो अपना चाट की दुकान पे चला गया। इसने सोची कि जब तक ये रहेगा तब तक ये दौलत मेरा नहीं हो सकता है, मेरी लड़की का नहीं हो सकता है, और अगर ये मर भी गया तो इसका जो सपोले हैं दोनों, ये दौलत पे अधिकार, पहला अधिकार इन लोगों का होगा, उसके बाद ही मेरा अधिकार हो सकता है। अगर इन दोनों को रास्ते से, तीनों को हटा दूं तो ये पूरा जो 20 लाख का मकान है, वो पूरा प्रॉपर्टी, पूरा खेत, पूरा गहना जेवर सब हमारा हो जाएगा। ये सोच के उसने एक प्लान तैयार किया। अगला दिन जब आया वो, तो वो बोला कि मैं अभी थोड़ा घूम के आता हूँ। ये समझ गई कि ये दारू पीने के लिए जा रहा है, ये शराब पीने के आदी हो गया अभी। चूंकि अवधेश गुप्ता पहले शराब नहीं पीता था, इससे प्रताड़ित हो गई, इससे डेली डेली का झगड़ा लड़ाई की वजह से वो दारू भी पीने लगा। वो बोली कि उधर आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे उधर मत जाइए, दारू पीने के लिए मत जाइए, जब दारू पीना ही है तो आइए, हम घर पे खाना बनाती हूँ, मटन बनाती हूँ, चिकन बनाती हूँ, अब दारू लेके आइए, ये पैसा लीजिए और घर पे पीजिए। आप उधर से दारू पी के आते हो, हमसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, यहीं पे खाना बनाती हूँ, अब खा के और तुरंत पी के सो जाइए। वो भी सोचा कि शायद अब मान गई, सारा झगड़ा खत्म हो गया। वो गया, दारू लेके आया, ये चिकन बनाई, पूरा बैठ के पूछ पूछ के जितना दारू पिलाना था उसको पिलाई। जब वो पूरे तरह से नर्वस हो गया, जब वो चलने के लायक नहीं रहा, तब ये बोली कि हाँ अब हाथ धो लीजिए और सो जाइए। वो बेड पे सोने के लिए चला गया और दोनों बच्चे दूसरे रूम में बेड पे सो रहे थे। जब ये देखी कि पूरी तरह से नर्वस हो गया है, किचन से चाकू ले आई
और सीने पे बैठ के तापातोड़ हमला, भीषण हमला उसके शरीर पे की। और जब देखी कि इसका शरीर ठंडा पड़ गया, दम तोड़ दिया, तो दूसरे कमरे में बच्चों के पास गई और बोली कि ये सपोले हैं, अगर ये रहेंगे तो कभी भी मैं इस दौलत का मालिक नहीं हो सकती हूँ, मालकिन नहीं बन सकती हूँ, मेरी बेटी मालकिन नहीं बन सकती है। उन दोनों बच्चों के ऊपर, जो एक 3 साल का था और एक 5 साल का, सोचो कि एक इंसान अगर करे तो उसका रूह कांप जाएगा। उन दोनों बच्चे पर एक सौतेली माँ के अंदर कितना दूसरे के बच्चों के प्रति जहर होता है और अपने बच्चे के प्रति कितना दया होता है। दौलत के लिए, ओनली केवल दौलत के लिए वो 3 साल और 5 साल के बच्चों पे थोड़ा भी दया नहीं आया उसको, और चाकू से इतना गोदी कि दोनों बच्चे वहीं पे दम तोड़ दिए। बचने का चांस ही नहीं है। एक 3 साल का और एक 5 साल का बच्चे का उम्र ही कितना है, उसमें जान ही कितना है। और मारने के बाद आई और फिर पुलिस को कॉल की, अपना प्लान बनाई थी कि पुलिस आएगा, मैं चोरों पे थोप दूंगी। आपसे बता देना चाहता हूं कि गांव में और शहरों में खूब बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग रहते हैं। आप कभी अपने पीछे मुड़ के देखें हैं? आजू बाजू अब कभी मुड़ के देखे हैं? जिसकी मां मर जाती है, जिस बच्चों को जो अनाथ हो जाते हैं, दूसरी पत्नी आती है, उन बच्चों के साथ कैसा सुलूक करती है, पूरी जिंदगी उन लोगों को झेलना पड़ता है। इसका गवाह हूं मैं, इसका इतिहास गवाह है। आप श्री रामचंद्र को देख लीजिए, जो भगवान थे, जो विष्णु के अवतार के रूप में आए थे, और कैकेयी के बस में आकर दशरथ ने उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया, और वो भी अपने संतान के लिए। और ये भी हत्या वो दोनों बच्चों को और पति को मारी है अपने वो लड़की के लिए कि ये पूरा दौलत मेरी बेटी का हो जाएगा। और कैकेयी जो की थी वो भरत के लिए की थी, अपने संतान के लिए। ये जो सौतेली माँ होती है, सब नागिन से कम नहीं है। हो सके कि नागिन अगर फन मारे तो आप दाएं बाएं जा भी सकते हैं, लेकिन ये जो सौतेली माँ फन मारेगी उससे आप बच ही नहीं सकते। लगना ही लगना है, 100% है। और कैकेयी ने 12 साल का वनवास कर दिया भगवान को, वो भी उसकी सौतेला पुत्र था, और अपने पुत्र के लिए राज मांग ली। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उतान 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 पद उतान पद जो विष्णु पुराण में दिखाया गया है। वो पहला शादी करते हैं सुनीति से, और उनसे एक वंश प्राप्त होता है जिसका नाम था, जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ध्रुव जी। और उतानपद फिर सुरुचि से भी शादी करते हैं, और जैसे ही सुरुचि से शादी करते हैं, सौतेली जो माँ होती है, या सौतेली जो किसी जो अपना मतलब जो सौतेली आती है, उसका एक ही टारगेट होता है कि जो बच्चे पहले से हैं उसके सर से बाप का साया छीन लो। जो अधिकार है पहले वाली बीवी का, उसका अधिकार छीन लो। जो दौलत है पहले से, वो सब दौलत मेरे हो जाए, और जो बच्चों से प्रेम है वो सब छीन के हमको मिल जाए। ये विष्णु पुराण में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए विष्णु पुराण में, आप खोल के देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वो भीष्म पितामह का, जो शांतनु के पुत्र थे। और शांतनु ने सत्यवती से शादी की, और निषाद राज वो शादी के लिए एग्री नहीं थी, और शांतनु उनको छोड़ने के लिए एग्री नहीं थे, सत्यवती को। तो फिर भीष्म पितामह जाते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या चाहिए आपको मेरे बाप से इनका शादी करने के लिए। तो बोला कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं अगर इसका शादी करूंगा तो इसका जो पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा, राजकुमार नहीं बनेगा, आप राजकुमार बनेंगे, इसलिए कि पहला पुत्र आप हैं इनका। भीष्म पितामह वहीं पे बोलते हैं कि मैं शादी करूंगा तब न मेरा पुत्र होगा, और मैं राजा बनूंगा, रानी, और रानी आएगी तो फिर उसका पुत्र होगा। वो प्रण लेते हैं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, कभी भी राजा नहीं बनूंगा, जो सत्यवती से जो लड़का होगा वही राजा बनेगा, वही शादी करेगा। तो यहां पे भी सौतेला का मसला आता है
तो आपसे बता देना चाहता हूं कि देखिए, एक औरत जो 3 साल अभी पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखा है, वो एक 5 साल का बच्चा जो कुछ जानता भी नहीं कि रुपया क्या होता है, दौलत क्या होता है, ये सब क्या होता है, उसको कुछ मालूम नहीं है। फिर उसके चलो, उसने तो बोला था कि तुमको घर में नहीं लिखेगा, या हम पैसा तुम्हारे नाम से जमा नहीं करेगा, या झगड़ा किया था। लेकिन ये बच्चे जो 3 साल के हैं, 5 साल के हैं, इन लोगों को प्रताड़ित करना, उन लोगों को चाकू से 20 चाकू गोद के, आपको विश्वास नहीं है, आप जाइए कहीं भी शाहजहां मारिए ना, ट्रिपल मर्डर, 3 मर्डर, एक औरत अपने पति और बच्चों को मारी है। आप न्यूज़पेपर में देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, सही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सही बोल रहा हूं। तो इन सब चीजों का इतिहास रहा है। कोई वजूद नहीं है उन बच्चों का जिसका माँ छोड़ के मर जाती है, फिर वही सौतेली आती है और बाप उसके, वो तब तक सही रहेगी। एक और बात है, वो जब तक सही रहेगी जब उसके पास कोई संतान नहीं है। वो जैसे संतान उसके हुए फिर अपना वो रंग दिखाएगी। और पहले वाले बच्चों को कोई वजूद नहीं है, नहीं तो बाप मरेगा और नहीं तो उसका गुलाम बनेगा। दो ही रास्ता है। उसका टारगेट ही उसीलिए वो आई है, उन बच्चों को अधिकार छीनेगी। अगर पहले वाली बीवी है तो उसका अधिकार छीनेगी, दौलत छीनेगी, उन बच्चों के साथ प्रताड़ना करेगी। यही सब उन लोगों का काम है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, कोई भी हो जिसकी मां नहीं है, सौतेली मां है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और इतिहास गवाह है। श्री रामचंद्र से लेके और ध्रुव जी जो विष्णु पुराण में दिखाया गया, उसको आप देखिए। सौतेली मां नागिन से भी खतरनाक होती है। नागिन हो सकती है कि फन मारे तो आप बच जाए, दाहिने बाएं हो सकते हैं, लेकिन सौतेली मां का जो निशाना है एकदम टारगेट पर लगेगा और आपको धनहीन बना सकती है। पिता से आपका प्रेम सर से हाथ उठवा लेगी, धनहीन बना सकती है। अभी यही घटना आप देखिए गोरखपुर के सहजनवा से, उसको भी मारी, बच्चों को भी मार दी। तो ठीक है, अभी हम अपने वाणी को विराम लगाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो समाज में, क्या उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? जो सौतेला जिसकी मां मर गई है, उन लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, समाज को बोलना चाहिए। समाज को उसके लिए बोलना चाहिए कि भाई बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। कोई नहीं बोलता है, समाज में कोई उंगली नहीं उठाता है कि इन बच्चों के साथ क्यों हो रहा है। और आप ईमानदारी से देखिए तो आप दाहिने और बाएं और आगे और पीछे देखिए, पक्का है कि 2-4 घर के बाद एक ऐसा घर मिल जाएगा कि जो हमारे भोजपुर में उसको टूअर बच्चे बोले जाते हैं, जिसकी मां नहीं है और बाप दूसरा शादी किया है और उसके प्रेम जाल में फंस गया और वो मनमानी कर रही है उन बच्चों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा कहानी कैसा लगा आप लोग एक बार विष्णु पुराण में जरूर देखिएगा। ये ध्रुव जी की जो कहानी है, जो सुनीति उनकी मां रहती हैं और बाद में उसका बाप उतानपाद सुरुचि से दूसरा शादी करता है। आप श्री रामचंद्र को ही देख लीजिए, क्या कई वाला जो मैटर है। और बाप कुछ नहीं देख करता है, वो टुक टुक ताकता रहता है। अगर यहां पे भी अवधेश गुप्ता अगर उसके बात को मान लिए होते, उसके पीछे पीछे चलते, उसके प्रेम जाल में फंस गए होते, बच्चों को प्रताड़ित करती, बच्चों के धन को छीन के उसकी लड़की को दे देती, उसके नाम से जमीन लिख देते, तो वहां पे अवधेश गुप्ता अभी तक जिंदा होते और वो सही होते। लेकिन उन्होंने तो हमेशा बच्चों का पक्ष लिया, बच्चों के सर से अपना हाथ नहीं उठाया, बच्चों को धनहीन नहीं बनाना चाहते थे, और इसकी वजह से उनका भी जान लिए। और एक 3 साल का मासूम और एक 5 साल का मासूम, आर्यन और आरो जिन लोगों का नाम था। आप शाहजहां मारिए, गोरखपुर मारिए, आपको एकदम आएगा अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा कहानी, इस पर कमेंट करके बताइए। और ऐसा ही मैं आप लोग को और वीडियो बनाता रहूँ आप लोग के सामने। आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।